वाला समर्थन, सीधे मार्ग पर चलने वाला समर्थन, सीधे मार्ग पर चलने वाला समर्थन, विधि मार्ग पर चलने वाला समर्थन, विधि मार्ग पर चलने वाला समर्थन, उचित मार्ग पर चलने वाला समुचित समर्थन, मार्ग पर चलने वाला समर्थन, ऐसा समर्थन, ऐसा समर्थन, ये समर्थन ये समर्थन आहुति देने योग्य है, आहुति देने योग्य है, अपना सब कुछ देने योग्य है, अपना सब कुछ देने योग्य है, पाहुना बनाने योग्य है, पाहुना बनाने योग्य है, अतिथि बनाने योग्य है, अतिथि बनाने योग्य है, देखने के योग्य है, देखने के योग्य है, समझने के योग्य है, समझने के योग्य है, हाथ जोड़ने के योग्य है, हाथ जोड़ने के योग्य है, आदर करने के योग्य है, आदर करने के योग्य है। यह लोगों के पुण्य खेत में ये लाजवाब है। लोगों के पुण्य क्षेत्र में लाजवाब है। पुण्य के खेत में जीवन भर इसके साथ रहकर संघर्ष को जाता हूँ। मैं जीवन भर इसके साथ रहकर संघर्ष करती हूँ। पहले जो भी समर संघ रहा है पहले जो भी समर्थन रहा है और जो समर संघ रहेगा और जो समर्थन रहेगा और जो वर्तमान में समर संघ है, और जो वर्तमान में समर्थन है, मैं इस समर संघ को मैं इस समर्थन को बंधन करता करती हूँ। बंधन करता हूँ। मैं मैं समर संघ के अतिरिक्त समर्थन के अतिरिक्त अन्य किसी के भी साथ रहकर अन्य किसी के साथ रहकर संघर्ष नहीं करूँगा। संघर्ष नहीं करूँगा। इस सच्ची घोषणा से इस सच्ची घोषणा से सभी का मंगल हो। सभी का मंगल हो। मैं मैं संघ 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 को नमन करता। समर संघ की एक दिवसीय मीटिंग में सभी को संगम नमामि संगम नमामि। मैं BR गौतम, मुझे आदेश हुआ है कि संघ के 4 लास्ट के नियमों को बताया जाए। तो 7वां नियम है संघा विशेष सबसे ऊपर। हमारे पुराने ज़माने में किसी भी कार्य के लिए, किसी समस्या के लिए पंचायतें हुआ करती थी, तो पंचायत में बात रखी जाती थी और जो लोग बहुमत से ज़्यादा लोग उसको जो स्वीकार करते थे उसको मान कर लिया जाता। इसी तरह संघ में हर पहली तारीख, महीने की पहली तारीख को सदन बैठता है और सदन में प्रस्ताव लाया जाता है। उस प्रस्ताव पे सभी लोगों के द्वारा विचार विनिमय होता है और प्रतिक्रिया होती है। उसके बाद अगर बहुत से लोग उस बात को स्वीकार करते हैं तो वो उसको पास कर लिया जाता है और वह संघ का नियम बन जाता है और वो सभी के लिए मान्य होता है। और अगर बहुत से लोग बहुमत से और पास नहीं होता है तो उसको छोड़ जाए। इसमें किसी व्यक्ति विशेष का, एक आदमी का कोई भी विचार शामिल नहीं किया जाता है, ना एक विचार की मानता किसी एक आदमी के विचार को मानता ही जाती है। संघ का 8वां नियम है संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। हमारा संघ जो है वो किसी प्रकार की राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएगा, ना किसी राजनीतिक पार्टी को अपना समर्थन देगा। ये लोग जो हैं वो संघ से जो है गैर राजनीतिक संघ है। इसमें से जो लोग अगर मान लीजिए अगर राजनीति में जाना चाहते हैं तो संघ को लिखित में देकर वो राजनीति में जा सकते हैं और वो अपनी राजनीति करते हैं। राजनीति संघ किसी को राजनीति करने से नहीं रोकता है। संघ में सुरक्षा से लोग संघ को छोड़ करके अगर लिखित दे करके या संघ से पेंशन लेके जाते हैं और वो संघ राजनीति में भाग ले करके किसी भी पद के लिए लड़ सकते हैं। लेकिन संघ उनके साथ नहीं जाएगा, ना ही उनको अपना समर्थन देगा, ना कोई अपनी नई पार्टी बनाएगा, ना किसी पार्टी को अपना समर्थन देगा। संघ का 9वां नियम है संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। संघ के जो 10 गोल्डन नियम हैं, 10 विनय हैं, उनमें से कोई भी व्यक्ति इन नियमों के विरुद्ध जाता है, किसी प्रकार का चंदा बंदा करता है, किसी प्रकार से लोगों को तोड़ता है, भड़काता है या संघ की विचारधारा के विपरीत जाता है, तो उस व्यक्ति की जो शिकायत आएगी तो उस पर एक तरीके से जांच की जाती है। उसको देखा जाता है कि ये बात सही है या गलत है। अगर वास्तव में वो संघ की विचारधारा को तोड़ता है, संघ की विचारधारा के विपरीत जाता है, किसी प्रकार का चंदा बंदा करके वो लोगों को ठगता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए संघ से निकाल दिया जाता है और उसको फिर जीवन में कभी भी संघ में शामिल नहीं किया जाता है। इस प्रकार से हमारे शासन में, देश में, मिलिट्री में, सेना में जो लोग भगोड़े होते हैं तो वो निकाल दिए जाते हैं, भाग जाते हैं, उनको दोबारा नहीं लिया जाता है। यही नियम जो है संघ में है कि जो व्यक्ति संघ से निकाल दिया जाएगा गलती सिद्ध होने पर उसको फिर दोबारा संघ में नहीं लिया जाएगा। 10वां नियम है उपरोक्त 9 नियम संघ का आधार हैं। ये ना कभी बदले जाएंगे, ना खत्म किए जाएंगे और ना कभी अमान्य किए जाएंगे। 10वें नियम के तहत ऊपर जो 9 नियम हमारे साथियों के द्वारा बताए गए हैं और जो मैंने बताए हैं
उन नियमों को संघ मानता है, उनको उन पे चलता है। उनमें कभी भी वो नियम हमारे संघ के वो आधार हैं, हमारे संघ की वो रीढ़ हैं और ये हमेशा बने रहेंगे। ये कभी बदले भी नहीं जाएंगे, ना ही ये कभी खत्म किया जाएगा और ना ही कभी अमान किए जाएंगे। इतना होता है जरूरत पड़ने पर अगर संघ के सदन में कोई बात नहीं अगर पास होती है तो बढ़ाने की तो उम्मीद है, लेकिन बाकी ये नियम जो कि तो फॉलो किए जाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। यदि मेरे द्वारा कोई बात अनुचित कही गई हो या मुझसे कोई गलती हुई तो संघ में क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। तो संघ का मुझे आदेश हुआ है 3 टॉपिक पे बोलना है। केवल संघवाद, पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं और पंजीकरण कभी नहीं। और 4th है केवल संघवाद। केवल संघवाद वो होता है जो हमारा संघ होता है, संघ में सब बातचीत होती है। अगर कोई गलती कर रहा है तो पहले गाँवों में पंचायतें होती थी, पंचायत लगती थी, जो पंचायत होते थे वो लोग जो पंच बैठते थे हमारे, वो उसमें फैसला करते थे। कोई अगर किसी ने गलती करी है वो पंच के सामने वो चीज़ आज जो पंच कह देता था वही मानना होता था। जो पंच ने कह दिया वो सर्वोपरि होता था, सभी को मानना है। अगर नहीं मानोगे तो उनको उसमें हुक्का पानी उनका बंद कर दिया जाता था। इसलिए संघ का होता है जो संघ कह देगा वही होगा। तो संघ ने एक बार निर्णय कर लिया वही हो गया। हमारे जो समर संघ है उसमें 1 तारीख को हाउस लगता है, उसमें सबके जो चीज़ पारित करनी होती है उस चीज़ को वहाँ बोला जाता है कि हमको ये पालन करवाना है। अगर सबने उस चीज़ पर राय दे दी तो वो संघ का हो जाएगा, समूह की चीज़ हो जाएगी, तो वो पारित हो जाता है। अगर किसी ने एक ने भी ऑब्जेक्शन कर दिया या कुछ हो गया तो उसमें वो पारित नहीं होता है। इसलिए संघ का उसमें होना बहुत जरूरी है, संघवाद ही उसमें होता है। पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। हमारे समर संघ में किसी का पद नहीं होता है, न प्रतिष्ठा होती है, न मंच होता है, न माला होती है। पद मतलब किसी संगठनों में आपने देखा होगा कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव, कोषाध्यक्ष सभी होते हैं, लेकिन समर संघ में नहीं होता। प्रतिष्ठा होती है कि बड़े बड़े मंच लगाए जाते हैं और लोग आते हैं, उनके बड़ा मान सम्मान करते हैं और उनको बड़े ऊंची ऊंची पद पर बिठाया जाता है, कुर्सियों पर बिठाया जाता है, उनके लिए ऊंचा स्थान रखा जाता है, ऊपर बैठते हैं। लेकिन समर संघ में सब बराबर हैं, नीचे बैठेंगे तो नीचे ही बैठेंगे, ऊपर बैठेंगे तो ऊपर ही बैठेंगे। एक संघ में सिर्फ एक आसन होता है जब समर संघ बैठ करके एक जो उनका प्रवक्ता होता है वो बैठ के वहाँ पे बोलता है, तो वही एक आसन लगता है समर संघ में। इसमें कोई प्रतिष्ठा नहीं होती है। मंचमाला, मंच लगाया जाता है, ऊंचे ऊंचे मंच होते हैं, ऊपर वालों को बिठाते हैं। वो सोचते हैं कि हम सबसे बड़े ज्ञानी हैं, हमें सबसे बड़ा ज्ञान है कि हम ऊपर बैठे हैं। चाहे नीचे बैठने वाले उनसे ज़्यादा बड़े ज्ञानी हो, लेकिन वो अपने आप को सबसे बड़ा मानते हैं। नीचे बैठने वालों को नीचा ही मानते हैं, अपने बराबर नहीं मानते कि हम सबसे बड़े ऊँचे स्थान पर बैठे तो ऊँचा ही होगा। माला, किसी को इसमें माला नहीं पहनाई जाती, न किसी को स्पेशल वो दिया जाता है ट्रीटमेंट कि हाँ ये ऊंचे हैं या इनको अधिकारी हैं कि इनको माला पहनाई जाए। समर संघ में ऐसा नहीं होता, सब समान है, सब बराबर है, तो सब साथ ही रहते हैं। छठा है पंजीकरण कभी नहीं। समर संघ का पंजीकरण होता है, संगठनों का पंजीकरण होता है, पंजीकरण होता है उनका जो अपनी किसी की निजी जायदाद है या कोई चीज़ है, आपकी गाड़ी है, घोड़ा है, वो कुछ खरीदा है आपने तो उसका पंजीकरण होता है, वो आपकी निजी होती है। पंजीकरण होने का मतलब है कि वो चीज़ आपकी निजी हो जाती है, इसमें पंजीकरण नहीं होता है। अगर मेरे कर्तव्य में कोई गलती हो तो संघ मुझे माफ़ करे। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।